जैसे आप लोग घर में दूध गर्म करते हैं तो दूध गर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्या दूध को डायरेक्ट आग में डाल देते हैं, होगा गर्म? अगर दूध को आप आग पर चढ़ा देंगे बिना किसी सहारे के तो सारा दूध जल के राख हो जाएगा। तो करना क्या पड़ता है? एक पात्र में, केटली में या हंडी में दूध को डाल करके आग में चढ़ाते हैं। तो दूध गर्म होने से पहले हंडी को, बर्तन को गर्म होना पड़ता है। आपका लक्ष्य बर्तन गर्म करना नहीं है। आपने बर्तन गर्म करने के लिए आग पर नहीं चढ़ाया है। आपका लक्ष्य है दूध गर्म करना। और जब दूध लक्ष्य है तो आप फिर भी बर्तन को पहले गर्म करते हैं, करना ही पड़ता है, क्योंकि बर्तन में ही दूध है और दूध गर्म हो उससे पहले बर्तन को तपना पड़ता है। इसी प्रकार हमारा भी लक्ष्य मन है। मन को निर्मल करना है, मन को ही पवित्र करना है, मन को ही सुंदर बनाना है। लेकिन वो मन रहता इस तन में है, इसलिए पहले तन को व्यवस्थित करना है, पहले तन को साधना में उतारना है। ऐसा नहीं है कि तन को हम जैसे तैसे कर दें, गंदा रखें और हो जाएगा। तन की शुद्धि पहले जरूरी है, तब मन की शुद्धि। इसलिए क्योंकि अगर हमारा तन शुद्ध नहीं है तो मन शुद्ध हो पाएगा। अगर हमारा खान पान शुद्ध नहीं है, हमारा रहन सहन शुद्ध नहीं है, तो हमारा मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं तन स्थिर पहली बात है। तन की स्थिरता पहले तन को व्यवस्थित करिए। आपका खान पान शुद्ध हो, उसके लिए ये कोशिश करिए कि शुद्ध सात्विक आहार हो। मांसाहार तो बिल्कुल भी ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि मांस मछली नहीं खाते हैं, हम धार्मिक हो गए। मांस मछली ना खाना सिर्फ धार्मिक नहीं हो जाना है। वैसे में तो बैल भी मांस मछली नहीं खाता, इसका मतलब धार्मिक थोड़े हो गया। गधा भी मांस मछली नहीं खाता है तो धार्मिक हो गया। वो तो चाय बीड़ी भी नहीं पीता है, वो तो गुटखा भी नहीं खाता है, तो धार्मिक नहीं हो गया। कोई अगर ये सोचता है कि हम मांस मछली छोड़ दिए, बीड़ी तंबाकू छोड़ दिए और हम धार्मिक हो गए, साहब कहते हैं अभी आप धार्मिक नहीं हुए। हाँ, अब आप एक मनुष्य हो गए। अब तक आप जानवर थे, राक्षस थे, अब आपने इनका त्याग किया तो आप एक साधारण मनुष्य अब बने हैं। अब आपको मोक्ष की ओर जाना है, अब आपको वैराग्य की ओर जाना है, अब आपको भक्ति की ओर जाना है, अब जीवन में प्रेम धारण करना है, सत्य धारण करना है। अब धार्मिक बनेंगे, क्योंकि धार्मिक होने का मतलब है धारण करना सत्य को, प्रेम को। ध्री धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ धारण करना होता है। तो क्या धारण करना है? चाय बीड़ी पान गुटखा कि छल कपट नहीं, सत्य को धारण करना, प्रेम को धारण करना, दया को धारण करना। और जो सत्य को धारण कर लिया, दया को धारण कर लिया, प्रेम को धारण कर लिया, वही धार्मिक हो गया। तो धार्मिक होने के बाद फिर अहंकार रह ही नहीं सकता। ध्यानी का मतलब ही है जहां अहंकार नहीं, सत्संगी का मतलब ही है जहां अहंकार नहीं है। क्योंकि सत्संग हमें व्यवस्थित कर देता है, ध्यान हमें निर्मल बना देता है। जो लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर मन में कपट है तो क्या सोचते हैं कि राम मिल जाएंगे। जो लोग राम को मानते हैं, पूजते हैं, वो सोचते हैं कि हम राम मंदिर में बैठ के प्रार्थना कर लेंगे तो राम मिल जाएंगे। जबकि राम जी खुद कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वे कहते हैं कि इस धोखे में मत रहना कि हम तुमको मिल जाएंगे, कि तुम पाप कर रहे हो, भाई से झगड़ा कर रहे हो, माता पिता का अनादर कर रहे हो, पत्नी से झगड़ा कर रहे हो, मित्र से झगड़ा कर रहे हो, चोरी हिंसा नशा कर रहे हो, और तुम सोचो कि तुम मेरे चित्र पर माला चढ़ा दोगे, अगरबत्ती घुमा दोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। राम कहते हैं नहीं, मैं उसे मिल सकता हूं जिस व्यक्ति का मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और जो छली है, कपटी है, जो द्रोही है, वो मुझे नहीं पा सकता। और इसका ताजा उदाहरण अयोध्या में ही देख लीजिए। राम जी अयोध्या में ही रहते हैं और मंथरा भी वहीं रहती है। मन में छल है, कपट है, राम जी उनको नहीं मिले। राम जी को उसने जंगल निकाल दिया।
और विभीषण जी लंका में रहते हैं, मन में निर्मलता है, पवित्रता है, भाव है, भक्ति है, राम जी उनको मिल गए। राम जी लंका गए, रावण भी वही है, विभीषण भी वही है, पर रावण मारा गया, विभीषण पूजा गया, प्यार का हकदार बना। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग करिए लेकिन व्यवस्थित करिए। जब आप सत्संग व्यवस्थित करते हैं तो यही सत्संग हमारे जीवन को व्यवस्थित कर देता है। जैसे बहुत जगह होता है रात भर सत्संग होता है, तो जब रात भर सत्संग होगा तो सोचिए कि आप सोए तो हैं नहीं रात भर, और सुबह आप जाकर के सोएंगे, तो जो सुबह का समय ध्यान का है, योग का है, प्राणायाम का है, उस समय आदमी सोना शुरू करता है, तो सत्संग से लाभ क्या मिला? सत्संग करने का लाभ तो ये होना चाहिए कि समय से सो जाइए ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे, जो आपने भोजन किया वो भी पच जाए बढ़िया से, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, प्रातः काल की वेला में सूर्योदय होने से पहले, और अपने सारे दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर ध्यान में बैठ जाइए। उसके बाद दिन की शुरुआत करिए। तो जब ऐसा करेंगे तो वो सत्संग हमारे जीवन के लिए व्यवस्थित हो जाएगा, वो सत्संग हमारे जीवन को व्यवस्थित कर देगा। लेकिन सत्संग को ही हम बिगाड़ के कर दिए तो उससे हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए मैंने कहा सत्संग से हमारा जीवन बदलना चाहिए। सत्संग को हम अपने जीवन के समाधान के लिए देखें। ये सत्संग साधारण नहीं है, संतों का संग साधारण नहीं है कि बैठे कहीं कथा किस्सा कहानी हो गया। संत के पास जब हम जाते हैं तो किससे कहानी नहीं होते, वहाँ जीवन की कहानी होती है, वहाँ मैं कौन हूँ इसका ज्ञान होता है। मैंने कल कहा था इस धरती पर शास्त्र जानने वाला ज्ञानी नहीं है, गीता रामायण भागवत वेद जानने वाला ज्ञानी नहीं है, खगोल भूगोल जानने वाला ज्ञानी नहीं है, वो विद्वान है, वो जानकार है। ज्ञानी वो है जो यह जान लिया कि मैं कौन हूँ, स्वयं को जानने वाला ज्ञानी। और ये सत्संग हमें वही शिक्षा दे रहा है कि अपने को जानिए। अभी हम दूसरे को जानने में लगे कि पड़ोसी क्या करता है, उसका बेटा क्या करता है, उसके पास जमीन कितनी है, उसका खेत कितना है, वो आदमी घर कहाँ कहाँ बना लिया, खेत कहाँ कहाँ खरीद लिया, हम दूसरे को देख रहे हैं। किसी ने बढ़िया घर बना लिया, अब हमको सिर दर्द हो गया कि कैसे बना लिया, कहाँ से ले आया इतना पैसा। हम एक के मंजिला मकान में रह गए, वो दो कहाँ से बना लिया। अब कहीं वो कार खरीद लिया तब तो बुखार आ जाएगा आपको, वो कार कहाँ से खरीद लिया। अब हमको जरूरत नहीं है, हम भी सोचेंगे दिखावा हम भी कार खरीदें। बाइक से काम चल रहा है, लेकिन पड़ोसी कार खरीद लिया है, हमारा सम्मान की बात है, हम भी कार खरीदें। तो हम दूसरे को देखते हैं और दूसरे को देखने के चक्कर में धीरे धीरे हम अपने जीवन में कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे घरों में बहुत से चीजें तो इसलिए हम खरीद लेते हैं कि पड़ोसी ने खरीदा है, भले ही हमें जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खरीदा है तो हमें भी खरीदना है, ताकि कोई आए तो ये ना कहे कि अरे उसके घर में तो बहुत सामान है, ये तो बड़ा दरिद्र आदमी है, कुछ भी नहीं इसके। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में भी होना चाहिए। साहब कहते हैं दूसरों को देखकर जीने वाला व्यक्ति सदैव कबाड़ी होता है, और जो स्वयं को देखता है कि मेरी जरूरत क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है, जिसकी आवश्यकता है हम वही करेंगे, जो जरूरत है हम वही करेंगे, और अपने को देखेंगे, स्वयं को देखेंगे, अपने मन को देखेंगे। समस्या यह है कि हमें दूसरे का क्रोध दिख जाता है, दूसरे का झूठ दिख जाता है, दूसरे का छल दिख जाता है, पर अपने मन का क्रोध हमें नहीं दिखता है, अपने मन का विकार हमें नहीं दिखता। हम दूसरे का क्रोध तो देख लेते हैं, चर्चा करते हैं, अरे वो फला आदमी बड़ा क्रोधी है, वो चोर है, वो झूठा है, वो छली है, वो कपटी है, पर कभी आंखें बंद करके हम ये नहीं कहते कि मेरा मन भी तो छल है, मेरा मन भी तो कपट कर रहा है, मेरा मन भी तो झूठ बोल रहा है। इसलिए साहब कहते हैं सत्संग करिए, लेकिन सत्संग को इस भांति करिए कि सत्संग आपके जीवन को व्यवस्थित कर दे। जो सत्संग आपके मन को निर्मल न कर पाए, जो ध्यान आपके मन को पवित्र न कर पाए, इसका मतलब वो ध्यान ठीक से हुआ नहीं, सत्संग ठीक से हुआ नहीं। सदगुरु कबीर किसको छोटा कहते हैं?
क्या कोई छोटे कुल में जन्म लेने से छोटा हो गया, कोई बड़े कुल में जन्म लेने से बड़ा हो गया? अब सोचिए, रावण तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन कर्म किया था गलत तो राक्षस बन गया। और माता सबरी तो छोटी जाति में जन्म ली थी, कर्म किया महान तो पूजनीय हो गई। इसका मतलब यह है कि जाति महत्वपूर्ण नहीं है। अब कोई टाइटल है, मान लीजिए शर्मा जी, तो उनका जो बेटा होगा उसका भी टाइटल हो जाएगा ना शर्मा जी, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। कोई है वर्मा जी, तो उनका जो बेटा होगा वो हो जाएगा वर्मा जी, उनको कुछ थोड़े करना पड़ेगा। कोई यादव जी है, उनका बेटा यादव जी हो जाएगा। पर धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में ऐसा नहीं है। अगर किसी का पिता सनातनी है तो बेटा जन्म लेने मात्र से सनातनी हो जाएगा क्या? साहब कहते हैं नहीं, वहां नहीं हो सकता, क्योंकि सनातनी होने का अर्थ वही है जो साहब कहते हैं कि जो सत्य है। सनातन मतलब जो सत्य है, जो कभी मिटा नहीं, जो कभी मिटेगा नहीं, और वो हमारा आपका आत्मा है। आत्मा सत्य है, और आत्मा का जो स्वरूप है सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, ये उसका स्वरूप है, ये उसका धर्म है। तो जो व्यक्ति आत्मा को जान लिया और जो उसमें सत्य को धारण कर लिया, प्रेम को धारण कर लिया, गुरु की भक्ति को धारण कर लिया, अहिंसा को धारण कर लिया, वही सनातनी है। इसलिए पिता सनातनी है तो बेटा सनातनी नहीं हो सकता जब तक कि वो सत्यवादी न बन जाए। इसी तरह से अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, अर्थात मैं को जानता है। ब्रह्म मतलब बड़ा श्रेष्ठ, और ब्रह्म शब्द मैं आत्मा के लिए भी आया है। तो जो आत्मा को जानता है, जो शुद्ध जीवन जीता है, जो नशा दुर्व्यसन से दूर है, छल कपट अंश से दूर है, वो ब्राह्मण है। और ऐसा कर्म करने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण है, और जो ऐसा नहीं करता है वो सब नीच है। तो नीच वो नहीं है जिसका कुल नीच है। इस धरती पर कोई कुल छोटा बड़ा नहीं। कोई अपने मान में मान ले कि हम बड़े कुल में जन्म लिए, इसका मतलब वो बड़े में नहीं हो गया ना। इस धरती पर छोटा वो है जिसका मन गंदा है। इस धरती पर छोटा वो है जिसका नियत में खोट है। इस धरती पर छोटा वही है जो गंदा खान पान करता है। जाति के आधार पर भेद नहीं किया साहब ने, उन्होंने कहा कर्म के आधार पर कर सकते। कोई छोटी जाति में जन्म लिया इसलिए उसके घर का पानी नहीं पीना है, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो मनुष्यता का अपमान है। साहब कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है, मदिरा पीता है, नशा करता है, अंडा खाता है, तब जरूर उसके हाथ का पानी मत पीजिए, क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो नीच है। लेकिन यदि कोई शुद्ध सात्विक जीवन जीता है तो उसके घर में बैठ के भोजन करिए, वो चाहे किसी जाति का हो। व्यक्ति जाति से नहीं बड़ा होता। जाति तो प्रकृति के अधीन है, कहीं किसी का जन्म हो गया, पर कर्म आपके अधीन है। जन्म लेना आपके हाथ में नहीं है। आप कहाँ किस घर में जन्म लेंगे कोई पता है क्या? लेकिन जन्म के बाद का समय तो आपके हाथ में है। और ये मनुष्य शरीर तो कर्म की भूमिका है। यहाँ अच्छे कर्म करके भगवान भी बन सकते हैं, और गलत कर्म करके नरक में जाकर के शैतान भी बन सकते हैं। तो ये तो मनुष्य शरीर कर्म की भूमिका है। ये तो मिला ही इसलिए है। जैसे मिट्टी है, मैंने कल कहा था ना कि मिट्टी है, तो मिट्टी को छोटा कहेंगे कि बड़ा? वो कुछ नहीं, मिट्टी है। लेकिन उसी मिट्टी से घड़ा बन गया तो उसका महत्व बढ़ गया। उसी मिट्टी का चिलम बन गया तो महत्व घट गया। उसी मिट्टी का मूर्ति बन गया तो पूजा होने लगी। इसी तरह मनुष्य मात्र मनुष्य है, वो छोटा बड़ा कोई नहीं है। लेकिन उसी मनुष्य में कोई बढ़िया कर्म करके देवता बन गया और कोई गलत कर्म करके दानव बन गया। जो जीव हत्या कर रहा है, जो मांस खा रहा है, वो आदमी तो कैसे हो सकता है? वो आदमी नहीं हो सकता है। आदमी होने के लिए भी कम से कम थोड़ी आदमियत तो चाहिए, करुणा तो चाहिए, प्रेम तो चाहिए। उंगली में थोड़ा सा नाखून लग जाए आप रोने लगते हैं, दर्द होने लगता है। और किसी जीव पर तलवार कैसे चला देते? क्या सोचकर चलाते हैं? आपने उसे जन्म दिया है, और अगर माता को बलि ही देना है
वहां बलि प्रथा भी चलती थी। मैंने कहा माता रानी ने कभी आकर कहा कि हम पर बकरा चढ़ाओ, निमंत्रण दिया है। और कौन ऐसा शास्त्र है जो हिंसा का समर्थन करता है? अगर कोई मंदिर, कोई शास्त्र, कोई मस्जिद हिंसा का समर्थन करता है, आग लगा दीजिए उसमें, किसी काम का नहीं। अगर कहीं अहिंसा का पालन ना हो, कहीं प्रेम का प्रचार ना हो, वो जगह फिर कचरा से ज्यादा कुछ नहीं, उसे उठाकर फेंक दीजिए। और संजोग की बात देखिए, हमारे जितने धर्म शास्त्र हैं, खास करके चाहे राम जी का जीवन हो, कृष्ण जी का हो, बुद्ध महावीर सुर का जीवन हो, नानक का हो, सदगुरु रविदास का हो, सदगुरु कबीर साहब का हो, सब में अहिंसा की प्रमुखता है, सब में प्रेम की प्रमुखता है, कहीं हिंसा का कोई जगह नहीं। मैंने कहा फिर भी काली माता के ऊपर आप बकरा चढ़ा रहे हैं। अरे बलि ही देना है तो अपने बच्चे की दे दीजिए। उसमें तो कहा गया ना, अपने सबसे प्रिय चीज की बलि दीजिए, तब बेटा को दीजिए। और वैसे सबसे ज्यादा प्रिय तो अपना शरीर होता है, खुद को बलि दीजिए। रावण अपना गला चढ़ा दिया था, आप भी चढ़ाइए, बकरा से क्या लेना देना, बकरा काट के चढ़ा रहा है। और लगता है जैसे माता रानी खुश हो जाएंगे। तो जो तोहरा के सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न ले जाए। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे। जी साहब ने कहा कि दुनिया के लोग ऐसे दीवाने हैं कि भक्ति बूझते ही नहीं। अगर देवी देवता को सच में बकरा ही खाना होता तो खेत में चरते चरते वो खा लेता। शेर को देखिए, शेर को आप देने जाते हैं, जहां उसको दिख गया बकरा बकरी हिरन कुत्ता बिल्ली, झपट्टा मार के एक बार में उसका काम तमाम कर देता है। तो अगर माता रानी को भूख लग जाती और उसको लगता कि हमको बकरा से ही पेट भरेगा, तो कहीं भी खेत में झपट्टा मार के बकरा को खा जाती। लेकिन सच तो ये है कि रानी के नाम पर आपको अपना पेट भरना है, अपना लालसा पूरी करनी है। जिब्या लंपट कारणे नरकिन्हो बहुत उपाय। माता रानी को नहीं चाहिए। और अगर जो माता एक तरफ कहते हैं जगत जननी है, सब उनके ही संतान है, तो बकरी उनका संतान नहीं है। और कौन माता अपने ही बेटे को मारने से खुश हो जाएगी? आप ही सोचिए, आपका बेटा कितना भी बिगड़ा हुआ हो, आपकी बेटी कितनी भी बिगड़ी हुई हो, किसी कारण से स्वभाव सही नहीं है, बेटा बेटी थोड़ा बिगड़ गया, तो उसको कोई दूसरा एक चांटा भी मार देगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। माता रानी को अपना ही बच्चा का बलि देने में हम कैसे सोच लिए कि उनको अच्छा लगेगा? इसलिए संतों ने कहा ये गलत है, ये बलि प्रथा, ये हिंसा, ये चोरी, ये छल, ये व्यभिचार गलत है। और इसको करके अगर आप ऊंचा कुल का मानते हैं तो और गलत। ऊंचा कुल का होने का अर्थ यह है कि आपका विचार ऊंचा हो जाए, आपका रहनी ऊंची हो जाए। और बलि देने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि गुरु के पास जाइए, अपने क्रोध की बलि दे दीजिए, अपने अहंकार की बलि दे दीजिए, अपने विकारों को चढ़ा दीजिए। यही सबसे बढ़िया बलि है। अहंकार बचा लेते हैं, क्रोध बचा लेते हैं, नफरत बचा लेते हैं, अब बकरी चढ़ा देते हैं और कहते हैं गौ हत्या बंद हो। अब गौ हत्या तो बंद होनी ही चाहिए, बिल्कुल, लेकिन बकरी को क्यों मार रहे हैं? जो लोग कहते हैं गौ हत्या बंद हो, मुर्गी मार के खा लेता है। जो कहता है गौ हत्या बंद हो, मछली मार के खा लेता है। तो मछली ने क्या बिगाड़ा? बकरी ने क्या बिगाड़ा? गाय तो उपयोगी है ही, गाय को बचाना चाहिए, गाय पूजनीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मछली मुर्गी को मार दे। साहब कहते हैं सब गलत बात है। और आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अंडा शाकाहारी होता है। ये वही लोग हैं जो नासमझी की बात करते हैं। जो अंडा में रज बीर्ज समाया है वो शाकाहारी कैसे होगा? थोड़े दिन छोड़ दो, उससे बच्चा निकल आएगा, तो शाकाहारी हो गए। प्रोटीन ही चाहिए ना शरीर को, विटामिन चाहिए। तो कृष्ण जी कौन सा अंडा खाए थे, मांस खाए थे, मछली खाए थे कि उनके शरीर में प्रोटीन की कमी थी? बचपने में कंस को पटक पटक के मार दिए, मक्खन खा के, दूध पी के, दही खा के, और हम सोचते हैं मुर्गी खाएंगे तभी प्रोटीन आएगा। अरे प्रोटीन चाहिए तो चना खाइए, काजू बादाम खाइए, दूध पीजिए। आदमी कहता है इतना धन कहाँ है, गरीब है।
तो जब दूध पीने के नाम पर आप गरीब हो जाते हैं, और वही आदमी शाम को एक बोतल शराब पी के आता है जो कि दूध से 3-4 गुना महंगा मिलता है, तब वहां गरीबी नहीं। एक व्यक्ति से मैंने कहा कभी कभी सत्संग कराओ, बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाना चाहिए और सत्संग जाना चाहिए, बच्चे को शिक्षा दीजिए। उसने कहा गुरुजी हम बहुत गरीब आदमी। तो मैंने कहा अच्छा मांस खाते हो? उसने कहा मांस तो खाते हैं। हम कहे मांस खाने में गरीबी कहाँ चली गई? मांस सस्ता तो नहीं मिलता हो? जहाँ तक हमारा अंदाज मांस महंगा है। तंबाकू भी खा रहा था। मैं कहा महीना में कितना खा जाते हैं? कहा रोज 5-10 रुपया का तो खा ही जाते, इतना आदत खराब हो गया। मैं कहा अगर 5 रुपया जोड़ो तो 150 का महीना तो तुम तंबाकू में ले जा रहे हो, और शराब पी लेते हो। तो अगर 100 रुपया का रोज शराब पी रहे हैं, 3000 शराब में चला गया। मुझे लगता है इतना ही बचत कर ले तो आपका बेटा बढ़िया पढ़ाई कर ले। तो पढ़ाई में गरीबी सामने आ गई, सत्संग में गरीबी सामने आ गई, दूध खाने पीने में गरीबी सामने आ गई। मांसाहार कर रहे हैं तो धड़ल्ले से कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तब गरीबी नहीं है। सच तो ये है कि हम अपने कर्मों से ही छोटा और बड़ा बनते हैं। अगर हमारा कर्म गड़बड़ है, हमारा कर्म खोटा है, तो हम छोटा है। हमारा कर्म बढ़िया है, महान है, बड़ा है, तो हम बड़ा है। इसलिए कर्म अगर बड़ा है तो साहब कहते हैं वही आदमी शुद्ध है, पवित्र है, ब्राह्मण है, वो फिर किसी जाति का। इसलिए एक पद साहब का है ना, हरिजन 4 वरन से ऊंचा। तो एक व्यक्ति इस प्रवचन को सुन करके मेरे साथी को फोन किया कि हरिजन शब्द मत बोलिए, आप पर केस कर देंगे। हमने कहा भैया कबीर साहब ने बोला है, और हरिजन का मतलब वो नहीं जो आज लोगों को कहा जाता है। आज बहुत सारे संविधान में एक्ट दे दिए हैं जिसमें हरिजन एक्ट भी। मैंने कहा वो सब लफड़े में मत पड़ो, सदगुरु कबीर तो ऊंचा बनाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि ये मत सोचना जिन लोगों ने कह दिया छोटा हो गया। साहब तो कहते हैं हरिजन वरन ऊंचा। वो तो कहते हैं ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण स्मृति में बनाए गए, ये चारों से ऊंचा हरिजन होता है। और नहीं मानो तो साखी दिखाऊं। साहब ने कहा सबरी के फल खायो जूठा, राजा युधिष्ठिर यज्ञ ठाने, बाजे घंट गगना यज्ञ भयो झूठा। उन्होंने कहा कि राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ ठाना कि भोजन करने से यज्ञ का घंटा बजेगा, और घंटा बज गया तो समझो यज्ञ सफल हो गया। घंटा नहीं बजा तो कैसे बजा? स्वपच जी आए, स्वपच भगत जिनको कहते हैं डोम जाति के थे, जब उन्होंने भोजन किया तो घंटा बज गया। तो साहब कहते हैं फिर बड़ा कौन हुआ? जिसका कर्म बड़ा है, जिसका आचरण बड़ा है, वही तो बड़ा है। जिसका जीवन जीने का ढंग बड़ा है। इसलिए जिसके रहनी ठीक है, जिसका आचरण ठीक है, वो बड़ा है। बाकी आदमी तो जातियों में उलझ जाता है। और कुछ लोग ये उदाहरण देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान के मुख से पैदा हुए इसलिए हम ब्राह्मण हैं, कुछ कहते हैं हम बांह से पैदा हुए इसलिए हम क्षत्रिय हैं, और कुछ कहते हैं हम जंघा से पैदा हुए इसलिए वैश्य हैं, शूद्र तो पैर से पैदा हुआ। और किस भगवान के पैर से? तो विराट भगवान के पैर से। तो अब ये समझ में नहीं आता है कि चलो भगवान का मुख पवित्र है, उसी भगवान का पैर अपवित्र कैसे हो गया? एक तरफ तो कहते हैं जेहि चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई। कहते हैं ना कि भगवान के उसी चरण से गंगा का उद्गम हुआ है, गंगा निकली है और कहाँ जाके समाई? शंकर के जटा में। तो उस गंगा में नहाने से क्या होता है? गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा में नहाने से छोड़ो, दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है। तो जिस गंगा का निकास भगवान के चरण से हुआ वो पवित्र हो गई, और उसी चरण से शूद्र पैदा होके अपवित्र कैसे हो गए? अगर हम उनकी ही बात मान लें तो चलो फिर शूद्र अपवित्र कैसे हो गए? एक बात और, आप जब प्रणाम करते हैं तो किसी के पैर में करते हैं कि सिर में करते हैं? सिर इतना बढ़िया है तो सिर को छू के प्रणाम क्यों नहीं किया जाता?
पैर को क्यों छुआ जाता है? क्योंकि पैर पवित्र माना जाता है, चरण सुंदर माना जाता है, और कितना सौभाग्य है कि शूद्र का जन्म चरण से हुआ है। तो बढ़िया तो अगर कोई कह दिया तो काहे हम नाराज होते हैं? हमको तो मानना चाहिए कि अरे जिस भगवान का चरण छूने को ऋषि मुनि तरसते हैं, केवट बेचारा चरण धो के तरस रहा है चरण धोने के लिए, जिस ऋषि मुनि संत का चरण छूने के लिए हम ललायित होते हैं, अगर उस भगवान के चरण से हमारा जन्म हुआ तो हम तो सबसे पवित्र हो गए। नाराज होने की जरूरत नहीं है। समझने की बात है कि अगर कोई कह भी दिया तो हम लोग झगड़ा करने लग जाते हैं कि नहीं ये गलत बात है। ठीक है, जो कहे कोई बात नहीं। सच तो ये है, साहब ये कहते हैं कि करहु विचार जो सब दुख जाए। दुख क्यों होता है? हम विचार नहीं करते। किसी ने कुछ कह दिया, हम उसी बात में दौड़ने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। साहब कहते हैं विचार करिए। जब आप विचार करेंगे तो एक एक दुख आपका मिटता चला जाएगा। इसी तरह शास्त्र के शब्दों पर भी हमें विचार करना है। शास्त्र के शब्दों को भी हमें ज्यों को त्यों नहीं मान लेना है, उस पर चिंतन करना है, मंथन करना है। जो बातें ठीक नहीं है त्याग दीजिए, जो बातें ठीक है उसको स्वीकार कर लीजिए। किसी से नफरत क्यों करना, किसी से घृणा क्यों करना? सदगुरु कबीर हमें घृणा नहीं सिखाते हैं, नफरत नहीं सिखाते कि नफरत करो, कि किसी ने आपको गाली दिया तो गाली दो। वे कहते हैं जो तो को कांटा बुवे ताही बुवे, तू फूल तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। अगर कोई आपके लिए कांटा बोता है बोने दीजिए, वो अपना स्वभाव का परिचय दे रहा है। आप फूल लगाइए। अगर आप फूल लगाएंगे आपको बदले में फूल मिलेगा, जो कांटा बोएगा उसको कांटा ही मिलेगा। इसलिए हम सबको यह देखना है कि बड़ा वह आदमी है जिसका आचरण बड़ा है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वही होता। अब साहब ने तो कहा है बड़ा गया बड़ा अपने रोम रोम हंकार, सदगुरु से परिचय बिना चारों बरन चमार। उन्होंने कहा जो बड़ा अपने को कहा वो बड़प्पन में चला गया कि मैं तो बड़ा, मैं तो बड़ा। अब पता चला जीवन एकदम सड़ा हुआ है, बड़ा सिर्फ नाम का। साहब कहते हैं बड़ा ऐसे थोड़े हुआ जाता है, बड़ा होने के लिए दिल भी तो बड़ा होना चाहिए। एक व्यक्ति सदगुरु कबीर के पास गया, उसके साथ और भी 8-10 लोग गए। तो जो व्यक्ति गया था वो थोड़ा सा गांव समाज का सेठ आदमी था, सबसे ज्यादा पैसा था। तो जो लोग साथ में गए थे वो गरीब थे। तो जब सदगुरु कबीर के पास वो सेठ आदमी को लेके बाकी लोग गए तो उन्होंने साहब से कहा कि साहब ये बहुत बड़े आदमी। तो सदगुरु कबीर ने नीचे से ऊपर तक देखा, कहा लंबाई तो 5-6 फीट की लगती है, बड़ा कैसे हो गया? तुम्हारे ही इतना तो लंबाई इसकी भी है, कैसे बड़ा हो गया? तो गांव वालों ने कहा नहीं नहीं वैसे नहीं, ये धन संपदा में बहुत बड़े आदमी, इनके घर 20-20 नौकर काम करते हैं, इनका एक गिलास पानी उठाने के लिए 20 नौकर है, एक इनका कपड़ा धोने के लिए 15 नौकर है। ये व्यक्ति इतना बड़ा है कि इसका एक काम करने के लिए 20 आदमी लगा हुआ है। साहब ने कहा तब तो ये आदमी महान निकम्मा है, बड़ा कैसे हो? एक काम के लिए 20-20 आदमी रखा हुआ है। अरे बड़ा तो ये तब होता जब ये अकेला 20 आदमी का काम कर लेता। ये तो उल्टा 20 आदमी से अपना काम करवा रहा है, फिर बड़ा कैसे हो? बड़ा वो नहीं है जो अपना काम 5 आदमी से कराए, 10 आदमी से कराए। साहब ने कहा बड़ा वो है जो समाज के लिए काम करे, जो अकेला कई लोगों का काम कर दे, जो कितनों की सेवा कर दे, जो भूखे को भोजन दे दे, जो प्यासे को पानी दे दे, जो निर्बल का बल बन जाए, जो अज्ञानी के लिए ज्ञान बन जाए, समझना वो बड़ा है। साहब तो कहते हैं फिर ये बड़ा कहने वाले बड़ा बड़ा बोल के अहंकार में चले गए। रावण भी अपने को बड़ा बोला, मिट्टी में समा गया। कौरव कंस भी अपने को बड़ा बोला, मिट्टी में समा गया। आज भी बहुत लोग हैं कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा आदमी, मेरे पास तो बहुत धन है। पर जिस समय मृत्यु सामने खड़ी होती है, मृत्यु कहती है अब बताओ कहाँ गया तुम्हारा धन, तब पता चलता है हाथ भी नहीं हिला पाता है, वो धन वहीं तिजोरी में रह जाता है। और धन कहता है कि जीवन भर तुमने मुझे कमाया, जीवन भर तुमने मेरे लिए मेहनत किया, पर अंतिम समय में हम तिजोरी से बाहर निकलेंगे भी नहीं तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि हम तुम्हारा हैं ही नहीं। जो शक्तिवान है मैं उसी का हूँ,
और जिस परिवार के लिए तुमने जीवन दिया, साहब कहते हैं वो परिवार भी अंत में यही कहता है कि बस यहीं तक नाता है, मरघट से आगे हम नहीं जाएंगे, हम जा ही नहीं सकते, उतने ही मेरा साथ है। और जब मरघट में हम पड़े होते हैं और अंधेरा होता है, घर में थे तो लाइट जल रही थी, बच्चा था, सब सेवा कर रहा था, लेकिन प्राण निकल गया, पहुंच गए मरघट। अब मानो मृत्यु से हम पूछते हैं कि किसने लाकर मुझे यहाँ छोड़ा है, तो मृत्यु क्या कहती है, जिसके लिए तुमने धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है। जिस परिवार के लिए, जिस पुत्र के लिए तुमने धन को जोड़ा, उसी ने तुम्हें उठा के यहाँ छोड़ा और उसी ने मुंह में आग लाग के जला दिया। तो यही तो अंतिम सत्य है। तो बड़े से बड़े लोगों को भी ये पता नहीं रहता कि बड़ा अपना सब खत्म हो जाएगा। बड़ा वो नहीं है जो धन इकट्ठा कर लिया है, बड़ा वो नहीं है जो बहुत बड़ा पद में चला गया है। साहब कहते हैं ये सब तो बाहरी चीज है, कब मिट जाए, कब छूट जाए कौन जानता है, कब किससे विराम हो जाए कोई जानता है। हम सोचते हैं बुढ़ापे में मौत आएगी, कई बार पिता रहते हैं बच्चा चला जाता है, मौत का कोई ठिकाना है। तो बड़ा कौन है, जिसने भक्ति में जीवन को जिया है वो बड़ा बन जाता है, जो प्रेम में जीवन जिया है वो बड़ा बन जाता है। और प्रेम का धन ऐसा है, भक्ति का धन ऐसा है जो कभी छूटता नहीं, ये साथ नहीं छोड़ता। अगर आज आपने भक्ति को अपना लिया, गुरु भक्ति में मन को लगा लिया, प्रेम सत्य अहिंसा में मन को लगा लिया, गुरु की सेवा में मन को लगा लिया, तो ये ऐसा धन है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, जन्म जन्मांतर तक ये धन आपके साथ रहेगा। इसलिए हम सबको ये कोशिश करना है कि सत्संग हम इस तरह से करें कि ये सत्संग हमारे मन को निर्मल कर दे, सत्संग हम इस तरह से करें कि सत्संग हमारे मन को पवित्र कर दे, सत्संग करके हमारे विकार मिटें। ऐसा ना हो कि सत्संग करके हम और विकारी बन जाएं, ध्यान करके हम और विकारी बन जाएं, अहंकार आ जाए, छल आ जाए, फिर सत्संग नहीं हुआ और फिर हम बड़ा भी नहीं हो पाएंगे। बड़ा अपने से नहीं कहना है, जब छोटा से छोटा आदमी भी आपके पास आकर खुशी महसूस करने लगे तो समझ जाइए आप बड़े हो गए। जब हर व्यक्ति आपको अपना मानने लगे तो समझ जाइए आप बड़े हो गए। आज हम घर की ऊंचाई बढ़ाते जा रहे हैं, मंदिर की ऊंचाई बढ़ाते जा रहे हैं, मंदिर बड़ा हो गया, घर बड़ा हो गया, हमारा दिल छोटा हो गया। पहले सबका आदर होता था, सत्कार होता था, सबसे प्रेम होता था। आज हमने अपना दिल इतना छोटा कर लिया कि हमारे दिल में न भाई के लिए जगह है, न माता पिता के लिए जगह है। हम बस अलग हो गए, अपना बच्चा पत्नी लेके अलग हो गए। माँ रोए तो रोए, पिता रोए तो रोए, कोई मतलब नहीं, एक गिलास पानी देने को राजी नहीं। सत्संग क्या होगा कर कर, मंदिर क्या करेंगे जाकर। अगर माता पिता आपके वजह से रो रहे हैं, भाई को अलग रहना पड़ रहा है, घर में बंटवारा हो गया, तो सत्संग करके क्या मिलेगा। सत्संग करके अगर झगड़े मिट जाएं, माता पिता की हम पूजा शुरू कर दें, तो समझ जाइए सत्संग सार्थक हो गया और तभी हम बड़ा बन सकते हैं। तो अगर जीवन को व्यवस्थित करना है तो सत्संग को व्यवस्थित करना पड़ेगा, सत्संग में सही अर्थों में उतरना पड़ेगा। कोई गंगा नदी में उतरे और कहे हमें बड़े प्यास लगी, तो आप हंसेंगे कि नदी में हो फिर भी प्यास। साहब कहते हैं ना, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। उन्होंने कहा कि पानी में मछली प्यासी और हमें हंसी आ रही है। इसी तरह से हम सत्संग करते हैं और हम कहते हैं कि घर में दुख है, हम सत्संग करते हैं और कहते हैं मन में दुख है। पिता से नहीं बनता है, भाई से नहीं बनता है, सास बहू में झगड़े चल रहे हैं। इसका मतलब सत्संग में तो थे लेकिन मछली की तरह प्यासे रह गए। सत्संग में हम थे पर सत्संग में डुबकी लगा नहीं पाए। तो यह सत्संग
व्यवस्थित हमारे जीवन में उतर सके, सत्संग हमारे जीवन को व्यवस्थित कर सके और हम सही अर्थों में मनुष्य बन सके, बड़ा बन सके, यही हमारी कोशिश हो। तो जो बड़ा है वो सत्य अहिंसा में बड़ा होना चाहिए। अगर हम सच में बड़ा होना चाहते हैं तो हम छोटों को भी आदर देना शुरू कर दें, हम सबको सम्मान देना शुरू कर दें। राजस्व यज्ञ में भगवान कृष्ण ने जूठे पत्तल उठाए, बड़े बन गए। बड़ा बनना है तो हर छोटे काम को भी पूजा समझ के करिए। कर्म जिस दिन पूजा बन गया आप बड़े बन गए। और जिस दिन हमें लगेगा कि नहीं, अरे ये मैं करूंगा, मैं बड़ा आदमी, मैं झाड़ू उठा लूंगा, मेरे से ये सब नहीं होगा, जिस दिन थाली भी अगर धोने में आपको गर्व महसूस होने लगे, झाड़ू लगाने की आवश्यकता पड़ जाए और आप श्रद्धा से झाड़ू लगाने लग जाएं, किसी रोते को हंसा दें, किसी भूखे को भोजन दे दें, आप बड़े आदमी बन गए। साहब ने कहा ना, बड़े गए बड़ा अपने, रोम रोम अहंकार। और ऐसे व्यक्ति का अहंकार तो रोम रोम में भरा होता है। धन का, पद का, रूप का, घर का, गाड़ी का, छोटी छोटी चीजों का अहंकार। लेकिन साहब कहते हैं ये सब किसी काम का नहीं। अगर सदगुरु से परिचय नहीं है, सदगुरु से भेंट नहीं है, सच्चे गुरु के शरण में आप नहीं गए, तो फिर आप चमार हैं। साहब कहते हैं वो चमार जो सिर्फ चाम पर अहंकार कर रहा है, जो धन पर अहंकार कर रहा है, जो इस शरीर रूपी चमड़े पर अहंकार कर रहा है, वही तो चमार है। चमार जाति में जन्म लेने से कोई चमार नहीं है। जो चमड़े की परख कर रहा है, जो चमड़े को ही सब कुछ मान रहा है, वो चमार है। और जो इस शरीर में रह करके सत्य को जान लिया है, इस शरीर में रह करके परमार्थ कर रहा है, इसी शरीर में रह करके समाज में धर्म का काम कर रहा है, वो सब पंडित है, ज्ञानी है, श्रेष्ठ है। इसलिए हम सब भी श्रेष्ठ बने। सदगुरु कबीर किसी को छोटा रहने नहीं देना चाहते, उस सबको बड़ा देखना चाहते हैं, उस सबको भगवान देखना चाहते हैं। इसलिए तो कहते हैं सब घट में रो साइयां सोनी सेज न कोय, कि सभी घट में मेरा भगवान बैठा है। सब भगवान बनिए, अपने भीतर के भगवत्ता को पहचानिए। अभी के सत्र में इसी वचन के साथ वाणी को विराम।